हाँ तो बच्चों, आपका कल बोर्ड एग्जाम है। उससे पहले मैं आपको काफी पैटर्न बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में, तो आप अच्छे से देख लेना। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है वो इन पैटर्न को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि इसी पैटर्न्स के आपको वहां पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप अच्छे से इस पैटर्न को सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पैटर्न को समझते हुए चलते हैं। देखना, क्वेश्चन है 7 एक्सरसाइज का। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। हमें एक एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। यदि वाई पर भी ज्ञात करना हो तो आप इस पैटर्न को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि समझना, एक दो बिंदु है, यदि हम इसको मान लेते हैं P और Q, इसमें एक बिंदु कोई R स्थित है जो x अक्ष पर है। अब x पर है तो x तो होगा, लेकिन y की वैल्यू x पर 0 होती है। अब उन बिंदुओं की जो वैल्यू है 2,-5 और -2,9 है, जो कि समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये जो दूरियां हैं वो समान है। अब देखिए, जब ये समान दूरी पर है तो हम लिख सकते हैं कि PR इज इक्वल टू QR, समान दूरी पर स्थित है। की दूरी, और इधर भी की दूरी, दूरी कैसी है? दोनों की समान है। अब जब दूरी समान है तो दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम पैटर्न यहां लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए समझना, ये x1 y1, ये x2 y2, इधर जैसे ये x1 x2 बनता है, x1 y1, एंड ये उस टाइम पर x2 y2 होगा। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो x1 y1 है तो x2 y2 ये बनेगा। तो यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, रूट से रूट कैंसिल कर देता हूँ। देखना, बोथ साइड से रूट है, कंप्लीट तो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट x2 की बात करें तो x2 का मान कितना है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखना, x2 ये माइनस है और ये प्लस है, तो देखना मैं आगे पीछे लिख सकता हूं ना इसको। मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो लिख रहा हूं प्लस का, इसको माइनस माइनस प्लस का 2 कर रहा हूं, क्योंकि आगे पीछे भी कर देंगे तो स्क्वायर है, तो वैसे भी क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। प्लस y2 माइनस y2 y1 y2, तो -9 का होल स्क्वायर भी करते तो प्लस का होने वाला है। वैसे इस वाले फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। y, क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस का भी डिजिट्स होगा तो वो उसके प्लस करने वाला है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। जैसे कि बात करते हैं, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, ये बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ऐसे देखो, ये भी स्क्वायर है तो इसको भी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, भाई आगे पीछे कर दिया है हमने, कंफ्यूजन नहीं होना, 2 प्लस 81। देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला है, समान है। माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का 25 इज इक्वल टू 4x प्लस का 4 प्लस का 81। एक्स एक्स को सभी को एक तरफ ले लेते तो माइनस का 4x माइनस का 4x 8x बनेगा। ये दोनों उधर जाकर माइनस का होना है, 85 माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस 8x। इसमें से इसको कैंसिल करते हैं तो 15 में से 9 कैंसिल करेंगे, 16, 7 से 5। देखना, माइनस से ही जाने वाला है, x डिवाइड बाय माइनस 56 डिवाइड बाय कितना मिलने वाला है? 8। अब इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, 56 मतलब 56/8 मिल गया। जैसे ही 8 से कटेगा 7 बार माइनस के साथ, मतलब x पर वो बिंदु क्या होगा? -7। तो y तो वहां 0 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेंगे हमें? जो r था उसके निर्देशांक मिलेंगे 7,0।
ऐसा पैटर्न यदि पूछ लिया जाता है, यदि y के लिए पूछता है तो x का मान 0 रखना है, और x के लिए पूछता है तो y का मान 0 रखना है। हमेशा x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ऐसा पैटर्न मिलता है आपको तो इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको साइन कोस टेन से क्वेश्चन कर लिया जाता है इस पैटर्न का, तो देखना, यदि आपसे बोल दिया जाता है कि 15 कोट थीटा, एंगल कोई सा भी हो सकता है, एबीसी कोई सा भी, और आपको बोला जाए कि साइन थीटा और सेक थीटा याद कीजिए। आप किसी को भी याद कर सकते हैं, हम सभी का चेक करेंगे इसके लिए। देखना सबसे पहले, हाँ, तो आप सबसे पहले ये देखिए, इससे मैं क्या कर रहा हूं, सही फॉर्म में लिख देता हूं, कोट थीटा बराबर 80 मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में जाने वाला है। देखना, अब कोट लाल बटे कक्के की ट्रिक बताई थी, लाला आलू लाया खराब खराब आलू। अब कोट यहां पर होता है मींस a अपॉन एल होता है, मतलब कर्ण हमारे पास नहीं है, कि मतलब कर्ण नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। दोनों में 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर कर दोगे तो 64 बनेगा, 64 प्लस का 225 बनेगा, तो कितना बनता है 982 मतलब 17, क्या मिलेगा 17, क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है 17 का। अब आप देखो, आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के, एंड सेक थीटा बराबर होता है के अपॉन ए, के अपॉन ए, क्योंकि यहां तो कोस होता है तो ये सेक होगा और साइन यहां पर हुई गया, तो एल की वैल्यू तो आपको पता चल गई 15 और कर्ण की वैल्यू 17 है। इधर देखो 17 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 8, आपका ये आंसर है। अब आपको कोस भी निकालना है तो कोस के लिए ए अपॉन के कर दोगे, आपको टेन निकालना है तो एल अपॉन ए कर दोगे, अदरवाइज कोसेक्स निकालना है तो के अपॉन एल कर दोगे और आपका डायरेक्ट आंसर होगा। इस पैटर्न से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एंगल इक्वल होना चाहिए, सबसे पहले ये चेक करेंगे आप, या थीटा यदि ए है तो ए के लिए चेक करेंगे, बी है तो बी के लिए चेक करेंगे, क्योंकि एंगल सेम होगा तो आप ये पैटर्न लगाने वाले हो, अदरवाइज नहीं है तो उसमें पैटर्न चेंज होने वाला है। उसमें पैटर्न चेंज होने वाला है, आपको अलग अलग एंगल के लिए निकालना होगा। हमने आपको पिछले वाली वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी, जो भी एंगल पूछा जाता है उसके सामने जो भी होगा वो हमेशा लंब होगा, ये ध्यान रखना है। उस पैटर्न से आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चनों में से क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ये भी काफी बार पूछा गया प्रोबेबिलिटी से, मतलब प्रायिकता से। देखिए बच्चों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त करने की, अब एक बार फेंका गया, सबसे पहले उसकी कंडीशन देख लो कि पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 आता है। अब इसमें बोला गया है प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या होगी तो 2 3 और 5 होगी, ये 3 ही हो सकती है, तो इनकी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो बच्चों, घटित घटना, कितनी घटना 1 2 3 टोटल कितनी 6, 1/2 आंसर आएगा, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद में बोला जाता है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कितनी है, सेकंड का भी कितना आने वाला है, 2 और 6 के बीच में 3 ही है, 3 4 5 कितने हुए, 3 संख्या हुई, तो कितना आएगा 3/6 बराबर 1/2 ही मिलने वाला है, आंसर है। ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है तो बड़े आसान तरीके से दे सकते हो, बार बार काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट नंबर देगा आपको। नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। क्वेश्चन है एपी से समांतर श्रेणी से 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50, देखना क्वेश्चन समझना, 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग, कौन सी विषम, अब स्टार्ट कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होगी, अब विषम संख्या तो फिर 3 फिर 5 फिर 7 कहां तक चलेगी। अब 50 तो क्या है, सम है, तो इससे पहले 49 पर खत्म होगी बच्चों। सबसे ध्यान, इनका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो a का मान 1, d का मान कितना होगा, d का मतलब सार्व अंतर कितना होगा, बाद वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, 2 का अंतर आएगा, 2 2 बढ़ रहा है, क्लियर है। उसके बाद में यदि में पूछ लिया जाए अंतिम पद an का मान 49 है तो n फाइंड कर सकते हो। वैसे तो ऐसे भी पता चल रहा है आपको, एक के बाद एक है तो कितने n होंगे, 25 होंगे,
वैसे निकाल के चेक कर लेते हैं ए एन वाले फॉर्मूले से, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो n का मान 49 बराबर का 1 प्लस का n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, d का मान 2 है। तो 49 इधर से 1 आया माइनस का 1 बराबर n माइनस का 1/2। देखना 2 48 बचेगा, 48 बटे 2 हो जाएगा, गुणा में था n माइनस 1, कितना आएगा 24 और 1 इधर माइनस का उधर ट्रांसफर होगा तो 24 प्लस का 1 बराबर 25 बन जाएगा। तो n का मान वैसे भी 25 पता था। अब आपको योगफल ज्ञात करना, तो योगफल का फॉर्मूला आपको सबको पता है, Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाना, बड़ा वाला नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि an आपको मिल रहा हुआ है। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 2 यानी 25/2, a का मान 1 प्लस के एन का मान कितना था 49, 50 बनेगा। तो 25/2 गुणा 50, तो 25 बार कटेगा और 25 को 25 से करोगे 625 इसका योगफल मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 625। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एन की वैल्यू 49 है, बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 1 है, एन का मान 25/2 है, बिल्कुल सही है। आप इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसे पैटर्न को पूछ लिया जाता है तो बड़े आसान तरीके से कर सकते हो आप। ऐसा ही समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन लिया है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 से 250 के बीच में कितने? 250 के बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। 4 के गुणज, 4 के गुणज। तो देखिए 4 के गुणज की बात की जा रही है, तो जो 4 से मल्टीप्लाई, तो 10 के बाद 10 तो होता नहीं है, 11 पे होता नहीं, 12 से स्टार्ट होता है। 12 से स्टार्ट होगा 4 का गुणज, अब फिर 16 चलेगा, फिर 20 चलेगा, ऐसे चलते हुए गए। अब 250 में क्या 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, लेकिन 249 में भी नहीं जा रहा, फिर 248 में जा रहा है, क्योंकि लास्ट 2 नंबर में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाता है। तो लास्ट अंतिम पद मिलेगा, तो a का मान तो 12 मिल गया बच्चों। d का मान फाइंड कर सकते हैं हम, d का मान फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके, बाद वाले में से आगे वाला माइनस कर देंगे, 4 होगा। और an का मान आपको मिल रहा है 2, 2 4 8, n बोला गया है, आपको n फाइंड करना है कितने गुणज है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको 12 गिवन है, n माइनस 1 n तो ज्ञात करना है आपको, 4 मान है। 12 को इधर लेकर आए, माइनस होगा बच्चों n माइनस 1 4। आगे देखते हैं, इसमें से 12 को माइनस करते हैं तो 236 मिलने वाला है। तो 4 गुणा में ना किस में जाने वाला है? बटे में जाने वाला है, तो n माइनस 1। देखिए बच्चों सबसे पहले ये 4 से कैंसिल होगा, 5 और 5 चौक 20 और 9 चौक 36, और फिर 1 को इधर लेकर आएंगे माइनस का है तो प्लस का, तो कितने पद होंगे 60। मतलब 4 के 60 गुणज होंगे जो 10 से लेकर 250 तक जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इजी भी काफी है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बच्चे गलत करने के चांसेस पर ज्यादा जाता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। सबसे पहले माना प्रथम संख्या x है और द्वितीय मान लिया मैंने, द्वितीय संख्या y। अब इसमें बोला गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल है, सॉरी देखना, x प्लस y बराबर 27, ये हमें दिया है। प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों ये इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, और गुणनफल 182 है। देखना, और गुणनफल, इनका ही गुणनफल 182 है। तो यहां से कुछ भी नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के ना और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड के ना। देखना यहां से x का मान निकाल लो आप, 182 यहां बटे y आ जाएगा। समीकरण 2 से किया हमने, समीकरण 2 से कर लिया ये वाली फॉर्म। अब इसका मान किस में रख दो? 1 में। समीकरण 1 में रखने पर देखिए जैसे मैंने इसको 1 में रख दिया, 182 बटे y प्लस का
y इज इक्वल टू 27 मिलता है। अब इसको आप किससे सोल्व कर सकते हो, द्विघाती समीकरण बनेगी। देखना बच्चों, ये एलसीएम लोगे तो 182 प्लस का वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर 27, ये गुणा में जाएगा बच्चों। तो वाई स्क्वायर, मैं इसको 182 पीछे लिख रहा हूं और ये उधर जाएगा 27y, अभी तो पास लिख देते हैं वाई स्क्वायर। अब देखना उस वाले फैक्टर को भी इधर लेकर आता हूं, तो वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करना है, तो 13 और 14 इसके गुणनखंड बन रहे हैं। आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से 182 को सोल्व करोगे तो 13 और 14 गुणनखंड बन के आपके सामने आने वाले हैं। देखिए अब जैसे गुणनखंड करते हैं, देखिए तो वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस का 182 बराबर 0। जैसे इनको ऐड करोगे 27 बनता है और मल्टीप्लाई करोगे 182 बनता है। यहां से y कॉमन आ जाता है तो y माइनस के 13 और यहाँ माइनस 14 कॉमन आ जाता है तो y माइनस का 13 मिलता है। क्यों मिलता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस बन जाता है इज इक्वल टू 0। तो y माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 और y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0 मिलता है। आपको दोनों बराबर 0 मिलते हैं एक बार, क्योंकि कॉमन ले लिया तो ये आपको ऐसे 0 मिलता है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 13 मिलता है, माइनस का उधर जाता है, प्लस का होता है, y इज इक्वल टू 14 मिलता है। अब समझिए यदि आपको y की वैल्यू 15 है, समीकरण जैसे एक से बात करते हैं, समीकरण एक से जब y बराबर 13 हो तो x प्लस 13 बराबर 27 मिलेगा। तो x बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14 मिलेगा। जब y का मान 13 है तो x का मान आपको 14 मिलेगा। अदरवाइज y बराबर 14 है तो x का मान आपको 13 मिलता है। कितना मिलता है, 13 मिलता है। 27 माइनस 14 बराबर 13 मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप बड़े आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं बच्चों। देखिए आराम से समझते हुए जाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है और आराम से ही हमें पेपर देकर आना है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश, अब चतुर्थांश सबसे पहले क्या होता है वो देख लेना आप। देखना एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश की बात करते हैं, मतलब इसके 4 पार्ट कर दो बराबर, ये चतुर्थांश बन गया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा चतुर्थांश का, ये तो मिल गया। उसके बाद में बोला गया है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि बोला गया है। तो देखिए परिधि जो दे रखी है आपको वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ये आपको गिवन था 22 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, 22 बटे 2 पाई मिलेगा और पाई का मान रख दो 22 बटे 7, तो 2 गुणा 22 बटे 7 होगा, तो 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 7 यहां लिख देते हैं गुणा में। 22 से 22 कटेगा, 7 बटे 2 बचेगा, मतलब 3.5, या फिर आप 7 बटे 2 ही रहने दीजिए, सेंटीमीटर में था, रेडियस मिल गई। अब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखना क्षेत्रफल हो तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर लगाना है बच्चों, बस सिर्फ। तो थीटा का मान 90, 360 सॉरी, और 22 बटे 7 और आर का मान 7 बटे 2, 7 बटे 2 दो बार लिख रहा हूं मैं, 3.5 की जगह डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, देखो 7 से ये 7 कैंसिल है, इस 2 से ये 11 बार कैंसिल है, 0 से 0, 9 से ये 4 बार कैंसिल है, ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है, कितना मिलता है 77, और नीचे कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। इसको चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसे यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर है, यह आपका आंसर है, बहुत इजी था। ऐसा ही एक पैटर्न और ले रहा हूं मैं जो ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ही बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने का पूरा तरीका हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर बन रहा है 1 माइनस कोट
ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए। यदि आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो लेफ्ट राइट वाले हों, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करें, जो भी फंक्शन से दिए गए हैं साइन टेन, साइन कोस, टेन कोसेक, कोसेक्स में, तो आप उनको सबसे पहले साइन या कोस में चेंज कीजिए। जितना इजी हो सकता है उतना इजी कीजिए और सर्व समीकरण की यूज से करना है। तो सबसे पहले तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या बनता है, कोसेक्स बनता है, कोसेक्स स्क्वायर ए मतलब थीटा में बनता है, और ये क्या बनता है, सेक स्क्वायर ए। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हुआ जाऊंगा, इसको एलएचएस बोला जाता है, इसको आरएचएस, इसको बोला जाता है बायां, उसको दायां बोला जाता है, आरएचएस राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, मैं यहां पर कोट को चेंज कर रहा हूं, अंदर ब्रैकेट को, तो 1 माइनस कोट मतलब क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन ए बोला जाता है, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अपॉन कोस, इसको बोला जाता है कोस का होल स्क्वायर है। जो आपने यहाँ आइडेंटिटी लगाई है या सर्व समीकरण लगाई है, वो यहाँ आपको मेंशन करने की 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक्स स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको यहां मेंशन करना है। अब उसके बाद में इसको चेंज करते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखिए अब यहां पर मैंने इसको साइन कोस के फैक्टर में लिख देता हूं, 1 अपॉन साइन होता है, अब स्क्वायर में लिख दिया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक्स होता है, इसको लिख दिया, और इधर 1 अपॉन कॉस होता है। देखिए, और इसको मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये इधर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो बन जाता है, कंप्लीट लिख देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम आया था साइन ए, नीचे इसी तरीके से कॉस ए एलसीएम लेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। देखिए इसके बाद का पैटर्न यहां करने वाला हूं, 1 अपॉन साइन। अब देखना ये कोस तो ऊपर जाने वाला है, साइन नीचे ही रहने वाला है, तो कोस अपॉन साइन बनेगा, क्या बनेगा, कोस ए अपॉन साइन ए, मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, दोनों का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, देखिए इस पैटर्न को हल्का सा इधर ले लेते हैं, हाँ। अब देखना इसके बाद में देखना बच्चों, तो यहां से ही कोस तो ऊपर जाने वाला है और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। अब सबसे पहले देखो यहां लिखा हुआ है साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा, कोस ए डिवाइड बाय कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए का, यहां ब्रैकेट का होल स्क्वायर रहेगा। देखिए कोस अपॉन साइन क्या बनता है, कोट थीटा में बनता है, तो यहां स्क्वायर था तो कोट स्क्वायर बन गया। इसको चेक करना, यहां ये सेम पैटर्न है, यदि मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस, तो कोस आगे आने वाला है और साइन पीछे जाने वाला है। ये देखो कोस ए पूरा सेम का सेम रहने वाला है, कोस ए माइनस साइन ए। अभी आपको ये समझ में आने वाला है ऐसा क्यों किया, साइन ए का होल स्क्वायर, इधर देखना ये पूरा कैंसिल हो गया, इधर कोट स्क्वायर ए है, इधर देखना माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। देखना बच्चों माइनस का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, एलएचएस बराबर आरएचएस है, मतलब बायां भाग दायां भाग के बराबर है, तो ये पॉसिबिलिटी है, हेंस प्रूफ या इति सिद्धम बोला जाता है। ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप सबसे पहले उसे साइन या कोस के पदों में चेंज करना है, आपका क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है। ओके, तो इन पैटर्न्स को आप अच्छे से देख कर जाना और अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट।